नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात यानी कि रेशियो के प्रश्नों को हल किया और अनुपात के बारे में सीखा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि समानुपात यानी कि प्रपोर्शन क्या होता है। समानुपात को जानने से पहले थोड़ा हम भिन्नों के बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक डाल रखी है। आप पिछला वीडियो देखें तो आप समझ जाएंगे कि अनुपात को भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। हमने एक भिन्न ली है, 3/4। एक दूसरी भिन्न लेते हैं, अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों भिन्नों में से कौन सी भिन्न बड़ी है। पहली भिन्न है 3/4 और दूसरी भिन्न है 9/12। हो सकता है तमाम लोगों ने यह जवाब दे लिया हो और हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात न पता हो। आप लोग भिन्नों को काटना तो जानते ही हैं। इस भिन्न को हम अगर 3 से काटें तो क्या आ जाएगा? 3 तियां 9, 3 चौके 12। यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4। इससे क्या पता चलता है कि 3/4 और 9/12 आपस में बराबर हैं। 3/4 और 9/12 ये हैं समतुल्य भिन्ने। इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 3/4 और 9/12 आपस में समान हैं। बच्चों, अब इन भिन्नों को हम अनुपात के रूप में लिखते हैं। जब 3/4 को हम अनुपात में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 3:4 और 9/12 हो जाएगा 9:12 और ये बराबर। जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो वह कहलाते हैं समानुपाती। यहाँ पर 4 पद हैं तो कहा जाएगा कि चारों पद परस्पर समानुपाती हैं। यहाँ पर 2 अनुपात आपस में समान हैं, बराबर हैं, इसलिए कहा जाएगा कि चारों पद समानुपाती हैं। बच्चों, जब समानुपात लिखते हैं तो यहाँ पर बराबर की जगह पर ऐसा निशान आता है। एक यह चिन्ह आ जाता है, इसको पढ़ते हैं समानुपात। इसको पढ़ा जाएगा 3:4 समानुपात 9:12। यहां पर समानुपात का चिन्ह लगाइए या बराबर का लगाइए, बात एक ही है। समानुपात में इन पदों को बाह्य पद कहा जाता है, ये बाहरी पद हैं, और इन पदों को मध्य पद कहा जाता है। बच्चों, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 3 की जब 12 से गुणा करेंगे तो आता है 36 और 4 की अगर 9 से गुणा किया जाए तो आता है 36। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल या मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यह होता है समानुपात।
अब हम समानुपात आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और हल करते हैं समानुपात पर आधारित कुछ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा? 5:8 बराबर 150 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा? बच्चों, हम सूत्र के माध्यम से भी इसको लगा सकते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, लेकिन इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। या भिन्न के हिसाब से भी लगा सकते हैं। कैसे कि 5/8 बराबर 150/x, और तिर्यक गुणा करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक और भी सरल तरीका यह है कि 5 को 150 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? आप कहेंगे कि 30 से, क्योंकि 5 तियां 15 और एक शून्य लग गया, एक 0 आ गया। तो 8 की भी 30 से गुणा कर दीजिए, और जब 8 की 30 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 240। तो x की वैल्यू हो गई 240। है ना आसान? बिल्कुल आसान है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि समानुपात क्या होता है। समानुपात यानी कि दो अनुपात जब आपस में बराबर हों। तो 5:8 बराबर है 150 अनुपात x के। तो 5 को हमको 150 बनाना है, यानी 5 की गुणा 30 से की, तो 8 की भी गुणा 30 से की जाएगी और हो जाएगा 240। x का मान आ गया 240। किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लगाइए, बहुत अच्छा तरीका है। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी x का मान पूछा गया है। इसमें भी x का मान पूछा गया है, तो x का मान हमें निकालना है। कोई बहुत कठिन नहीं है। 8 को 56 बनाया, कितने से गुणा किया? 7 से। तो 25 की भी 7 से गुणा कर दीजिए, और 25 सत्ते कितना होता है? 25 की 7 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 175। तो x का मान हो गया 175। बच्चों, है ना आसान सवाल? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बस थोड़ा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आपसे ये लगने लगेंगे। अगला क्वेश्चन है 5:8 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। पूछा गया है कि अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? वही चीज़ है, 5 को 15 बनाया, कितने से गुणा किया? आप कहेंगे कि 3 से। तो 8 को भी 3 से गुणा कर दीजिए। जब 8 की 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो अनुपस्थित संख्या हो गई 24। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है √2 अनुपात 1 + √3 = √6 रेशियो x। अब रूट का सिंबल लगा है, घबराइए बिल्कुल मत, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। √2 को √6 बनाना है,
कितने से मल्टीप्लाई किया जाए। अब कुछ बच्चे जवाब देंगे कि 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3√2 आएगा, ना कि √6। √6 लिखा है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गुणा करेंगे वर्गमूल 3 से, तो इसको भी वर्गमूल 3 से गुणा कर दीजिए। जब वर्गमूल 3 यानी √3 से गुणा करेंगे तो पहले हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि वितरण नियम लागू होगा। √3 का पहले 1 से गुणा होगी तो √3 ही रहेगा, और फिर √3 की √3 से जब गुणा होगी तो आ जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन को अगर हम सामने ना लिखकर इस तरीके से लिखें, तो बात तो वही रहेगी कि A/B/C बराबर 1/√3/2। अब कहा गया है कि यदि C बराबर 4 हो तो B का मान क्या होगा। C यहाँ पर तो 2 है, होना कितना चाहिए 4, तो इसको हम 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूना 4, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो B का मान हो जाएगा 2√3। अगर पूछ दे A का मान कितना है तो 1 की 2 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 2, लेकिन चूंकि B का पूछा गया है तो B का मान हो जाएगा 2√3। बच्चों आपने प्रश्न देखे होंगे क्वेश्चंस की, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। आपको अलग अलग किताबों में इनके अलग अलग सूत्र भी मिलेंगे कि ये तृतीयानुपाती ज्ञात करने का सूत्र है, ये चतुर्थानुपाती ज्ञात करने का सूत्र है, ये मध्यानुपाती ज्ञात करने का सूत्र है। बच्चों जितना आप सूत्र के सहारे रहेंगे उतना ही आप कंफ्यूज होते रहेंगे, कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ती जाती है। तो जब हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो हमें सूत्रों की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना भी है, मेरी सलाह भी है कि सूत्रों से धीरे धीरे दूरी बनाएं और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सूत्रों की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये तृतीय अनुपाती आखिर होता क्या है। तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती यहाँ पर हमने लिखा A/B/C। तृतीय अनुपाती का मतलब यह होता है कि जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है, और C यहाँ पर हो गया तृतीय अनुपाती। तो जो प्रश्न होते हैं उसमें ये वाला पद गायब रहता है और इसको पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यह पद क्या होगा। तो जो संबंध A का B से है वही संबंध B का C से है। बच्चों जब अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तृतीय अनुपाती जब पूछा जाए तो वह प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न है कि 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। तीसरा समानुपातिक मतलब वही तृतीय अनुपाती कितना होगा। तो 12/18, और जो हमको नहीं मालूम है उसको हमने लिख दिया x। बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 और 18 का जो संबंध है वही संबंध 18 का x से है। अब बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 12 गुणा x, आपको समझाने के लिए हम ऐसे बनाए दे रहे हैं,
12 गुणा x बराबर 18 गुणा 18। यहीं से काटे दे रहे हैं, पक्षांतर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 2 एक कम 2, तो x बराबर हो गया 27। यानी 12 और 18 का तृतीय अनुपाती हुआ 27। बच्चों आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी 2:3। तो इसमें भी 2:3 का संबंध होगा। चलिए इसको हम बिगाड़ कर दूसरा तरीका भी समझा रहे हैं। दूसरा तरीका जो अब हम बताने जा रहे हैं, इससे आप मौखिक लगा सकते हैं। देखिए 12 और 18 में सरल अनुपात क्या बनेगा? 12 और 18 दोनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम ऊपर लिख रहे हैं 6 दूनी 12, 6 तियां 18, यानी 12 और 18 में 2:3 का संबंध है। वही संबंध 18 और x में होना चाहिए, यानी यहाँ भी 2:3 का संबंध होना चाहिए। 2 को 18 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो 3 की भी गुणा 9 से कर दीजिए और आ जाएगा 3 नेम 27, आ जाएगा 27। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या होगी? बहुत ही सरल प्रश्न है। लंबाई, और इधर हमने लिख दिया चौड़ाई। लंबाई है 5, तो चौड़ाई कितनी है? 2। अब कहा गया कि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? 5:2, और यहाँ पर 2 नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि 40 होना चाहिए। आप समझ गए होंगे, 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आ जाएगा 20 पंचे 100। अब 40 मीटर में दिया है तो 100 भी मीटर में आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों इस प्रश्न में चतुर्थानुपाती यानी चौथा समानुपातिक पूछा गया है। 3 दिए हैं कि 12, 16, 18, तो चौथा हम मान लेते हैं। जो नहीं हमको मालूम है वो है x, मिस्टर x। कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज़ है कि जो संबंध 12 का 16 से है वही संबंध 18 का x से है। और यहाँ पर क्योंकि चौथा समानुपाती पूछा गया है तो यहाँ पर हम बराबर का निशान भी लगा सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 तियां 12, 4 चौके 16। यहाँ भी 3:4 होना चाहिए क्योंकि बीच में बराबर लगा है। 3 को 18 बनाना है, कितने से गुणा किया जाए? 6 से। तो 4 की भी 6 से गुणा कर दीजिए, तो x का मान आ जाएगा 4 छंग 24। तो 12, 16 तथा 18 का चतुर्थानुपाती हुआ 24। अगला प्रश्न है 4 तथा 9 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती अगर देखा जाए तो 4 अनुपात x अनुपात 9। यहाँ पर जो संबंध 4 का x से है वही संबंध x का 9 से है। तो जब कभी मध्यानुपाती पूछा जाए तो उसके लिए तरीका यह है कि
पहले और अंतिम पद का गुणा कर देते हैं और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4 गुणा 9 और उसका वर्गमूल। 9 चौक 36 और 36 का वर्गमूल होगा 6। प्रश्न है कि 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। 8 अनुपात x अनुपात 18। 8 और 18 का मध्यानुपाती, फिर से बताए दे रहा हूं कि वही संबंध जो 8 का x से है वही संबंध x का 18 से होगा। तो x बराबर होगा पहले पद का अंतिम पद से गुणन, यानी कि 8 की 18 से गुणा और फिर उसका वर्गमूल। 18 अट्ठे 144 होता है और 144 का वर्गमूल होता है 12। बच्चों आपको वर्गमूल ये याद ही होने चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें समय ज़्यादा नहीं होता है, टाइम बहुत ही कम होता है। तो अगर वहाँ पर आप 144 का वर्गमूल निकालेंगे या कि पहाड़े भी नहीं आते गुणा करेंगे, तब तो फिर कभी भी चयन नहीं हो पाएगा। तो आपको वर्गमूल आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए, वर्ग ज्ञात होने चाहिए। तो कम से कम 20 तक वर्ग आना चाहिए, 20-25 तक पहाड़ा, घन भी आना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं तो 10 या 15 तक घन भी आना चाहिए। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगले वीडियो में जल्द ही, जहाँ तक कल ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा इसका तीसरे भाग का। तो चलता हूँ बच्चों, नमस्ते।